सॉरी नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें 51वां पायदान पर बिहार का शिक्षा था, उसके पूर्व में देखिए 28वां पायदान पर बिहार का शिक्षा चला गया। तो क्या विकास हो रहा है बिहार की? चोर मवाली गुंडा को भी, बलात्कारी को भी टिकट अगर दे दिया जाएगा एनडीए से तो यहाँ की जनता उसको महिमा मंडित करता है। अतुल प्रसाद को नाती पोता खिलाने का उम्र था। गुजरात कैडर का आईएएस और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अपने कैडर में बुला करके रखा और हजारों डिप्टी कलेक्टर घोटाला करके बनाए। 70-70 लाख रुपया। रंजीत कुमार का क्या हुआ? जिस सनातन की बात करती है बीजेपी और वही गो मांस पर प्रतिबंध की बात करता है और बीफ की कंपनी से 300 करोड़ रुपया ले लिया। बताइए, प्रथम और द्वितीय चरण की जो बहाली हुई है वो निष्पक्ष नहीं है। उसमें अतुल प्रसाद का बहुत बड़ा सहभागिता है घोटाले को अंजाम। तो वही है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा वाला हालत है। बिहार एकदम समझिए कि संक्रमण की दौर से गुजर रहा है। शिक्षा विभाग का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अभी देख रहे हैं तो सरकार ही घोटालेबाजों को छोड़ा रहा है, इसलिए कि सरकार के ही संपोषित गुंडे जो हैं, संपोषित माफिया जो है हमारे सरकार के द्वारा, वही उसमें शामिल है कि जहां पर लूट हो रहा है वहां पर ना देखा जाता है कौन सही कौन गलत है। बिहार में लगातार शिक्षक बहाली हो रही थी। ऐसे में जिस तरीके से बीते दिनों थर्ड फेज की बहाली से जुड़ा मामला आया था, जहां पर यह बताया गया कि पेपर लीक हुआ है और उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया, 300 से ऊपर छात्र छात्राओं को पकड़ा गया। अब जाकर यूयू जांच कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सेकेंड फेज की बहाली है उसमें भी इसी तरीके का खेल हुआ है। ऐसे में भोजपुर के आरा में लाकर देखा जाए तो गोपालगंज, छपरा और सिवान के छात्र छात्राओं को उसी के तर्ज पर सवाल के जवाब रटवाए गए थे। क्या कुछ सच्चाई, कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। अतुल प्रसाद को देखते हुए कहीं ना कहीं जांचों की मांगे अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। छात्र नेताओं में काफी आक्रोश है, अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। लगातार यह सवाल उठ रहा है कि अगर न्यायालय में मामला पहुंचेगा तो क्या नौकरी चली जाएगी सेकंड फेज से बहाल शिक्षकों की। हमारे साथ बात करने के लिए कौशलेंद्र नारायण, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है, जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौशलेंद्र जी, बिहार में लगातार लाखों लाख शिक्षक बहाली हो रही थी। ऐसे में मामला जो है शिक्षक बहाली से खासकर जुड़ा है। यूयू जांच कर रहा है। थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए पेपर को रद्द कर दिया गया, 300 से ऊपर छात्र छात्राओं को पकड़ा गया। अब जाकर सेकंड फेज की बहाली को लेकर भी जांच जारी है। कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सिवान, छपरा और साथ ही गोपालगंज के छात्र छात्राओं को बिहार लाया गया था, बिहार के आरा लाया गया था, जहाँ पर रटवाया गया था सवाल। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, फर्स्ट और सेकंड फेज में ही धांधली का बू आ गई थी घोटाले का। मैं इसके पूर्व में भी बोला हूँ कई चैनल पर, आपका चैनल पर तो कई बार हमने बोला है कि अतुल प्रसाद को नाती पोता खिलाने का उम्र था। अभी वर्तमान सरकार है, सबसे बड़ा इस सरकार में प्रॉब्लम क्या है कि ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन करा दिए हैं। अभी जो हमारे वर्तमान गवर्नमेंट के मुखिया हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं और एक सूत्री कार्यक्रम है, ये अपने लोगों को सिर्फ भर रहे हैं। आप लिस्ट उलट के देखिए, कहीं नियम कानून नहीं है। 400 फोल्डर जो है पटना का विजिलेंस इंक्वायरी का, पटना का डीओ ने गायब करा दिया। इसके लिए कौन दोषी है जी? शिक्षा विभाग दोषी है, मुख्यमंत्री, बिहार का मुखिया दोषी हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि प्रथम और द्वितीय चरण की जो बहाली हुई है वो निष्पक्ष नहीं है। उसमें अतुल प्रसाद का बहुत बड़ा सहभागिता है घोटाले को अंजाम देने में और अतुल प्रसाद के ऊपर भी कानूनन जो है प्रक्रिया के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अच्छा कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया बू आ रही है धांधली की, ऐसे में कोर्ट में मामला पहुंचता है तो क्या होगा? कोर्ट में मामला पहुंचेगा तो मुकदमा लड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि सज़ा होगी। आपको एक छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप ही ने मीडिया वाले जा रहे हैं विद्यालय में और ये लोग कहता है कि बीपीएससी के हम परीक्षा दे कर गए हैं, ABCD नहीं आ रहा है। बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं नाम बताता है और छोटे छोटे क्वेश्चन को नहीं बताता है। तो कहीं न कहीं से बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और बिहार को कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन से जब तक नहीं उबारा जाएगा, यहाँ के देखिए जनता क्या है ना, आप अच्छा चीज़ बोलिएगा ना, फिर भी जनता उसको तहकीकात नहीं करती है, जाति से जोड़ती है। तो वही है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा वाला हालत है। बिहार एकदम समझिए कि संक्रमण की दौर से गुजर रहा है। शिक्षा विभाग का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अभी देख रहे हैं ये छीछा लेदर क्या होता है, कभी जो है ACS जो है रंगदारी करता है तो कभी DM करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये फेलुअर गवर्नमेंट को दर्शाता है कि बिहार में गवर्नमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर के तहत जो सरकार का गठन हुआ है वो सरकार यहाँ फेलुअर है। इसको जांच होनी चाहिए, यानी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप ऐसे मानिए कि BPSC घोटाला 67 हुआ ना, उसमें रंजीत रजक, मैं नहीं PIL लेकर हाई कोर्ट में आया था, रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई थी DSP को। सरकार जो है से 60 दिन के अंदर, वो मेरा ही PIL था, उसी पर रंजीत रजक को गिरफ्तारी हुई थी और 60 दिन के अंदर ही चार्जशीट नहीं जमा किया, सरकार बेल ले लिया। तो सरकार ही घोटालेबाजों को छोड़ा रहा है, इसलिए कि सरकार के ही संपोषित गुंडे जो हैं
संपोषित माफिया जो है हमारे सरकार के द्वारा, वही उसमें शामिल हैं। तो चोरे जो है से शोर मचा रहा है। अभी एक देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि चोर पॉकेट मार जो है वही चोरी को खत्म करने की बात करता है। तो अब कैसे मतलब चोरी खत्म हो गया भाई? पॉकेट मारे जो है से माननीय बन जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। कौशलेंद्र जी, एक सवाल शिक्षकों के मन में काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, जो खासकर बीपीएससी से बहाल हुए हैं, उनके मन में यह सवाल उठ रहा है, क्या उनकी बहाली रद्द हो जाएगी जिस तरीके से वो बहाल हो, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी कोर्ट में मामला पहुंचता है तो? अगर जांच में सब कुछ क्लियर, देखिए जांच में अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो उनको नौकरी एकदम चली जाएगी, और जाना भी चाहिए। ये नीतिगत फैसला है, पॉलिसी यही कहती है। लेकिन कौशलेंद्र जी, सब तो उम्मीदवार जो होंगे वो तो सब चोरी करके या फिर कह सकते धांधली सेटिंग से तो नहीं आएंगे। आप ये बताइए कि जहां पर लूट हो रहा है वहां पर ये ना देखा जाता है कौन सही कौन गलत है। अगर 10 ही उसमें गलत घुस गए हैं तो वो जो इसको इस रूप में कहिए कि चयन जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, तो चयन प्रक्रिया ही गलत है। उसमें संपोषित लोग हैं। देखिए बाहर से लोग, रिश्तेदार को, नाते को, रिलेटिव को, इसमें सुनते हैं कि 10-10 लाख रुपया लेकर के पहले ही फुल था। आपको मैं बता रहा हूँ जिस तरह से यहाँ बहाली जब हुई थी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा 67 बीपीएससी की, तो उसमें रंजीत कुमार सिंह आईएएस ने, गुजरात कैडर का आईएएस और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अपने कैडर में बुला करके रखा और हजारों डिप्टी कलेक्टर घोटाला करके बनाए। 70-70 लाख रुपया। रंजीत कुमार का क्या हुआ? बहुत दबाव हुआ तो गुजरात कैडर में ट्रांसफर कर दिया गया। वो मेरा ही दबाव आंदोलन चला तब उसमें हुआ। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, उसी में रंजीत रजक डीएसपी की गिरफ्तारी हुई। रंजीत रजक को सरकार 60 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं जमा किया, बेल हो गया। तो कुछ नहीं है। आज अरबों खरब करोड़ों 12 लोग को रंजीत रजक के ही अपने परिवार के लोगों को करा लिया, यानी कि डिप्टी कलेक्टर में। यो जो जांच कर रहा है उसमें सच्चाई है, कह सकते हैं सेकंड फेज की। अरे क्या सच्चाई रहेगा? ये भी एक दिखावा रहता है ना, लास्ट में भी तो चप जाता है ना। अच्छा, मंत्रियों के भी नाम आ रहे हैं। ये सारा लोग मिला हुआ, सिस्टम ही कोलैप्स है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिस्टम ही कोलैप्स है। इसके लिए मैं एक स्पष्ट रूप से, जब मुख्यमंत्री दोषी है तो मुख्यमंत्री को हम नहीं कहेंगे मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ की जनता दोषी है। यहाँ की जनता को वही चीज़ चाहिए। कल अगर लालू जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री थे तब बहुत खराब थे, अब भाजपा के साथ आ गए तो बेतरनी है। भाजपा बेतरनी है, किसी गंगाजल इसके पास है कि छिट दिया सुध। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि चोर मवाली गुंडा को भी, बलात्कारी को भी टिकट अगर दे दिया जाएगा एनडीए से तो यहाँ की जनता उसको महिमा मंडित करता है। अपराधी को अब बताइए कितना दुर्भाग्य है कि जिस सनातन की बात करती है बीजेपी और वही गो मांस पर प्रतिबंध की बात करता है और बीफ की कंपनी से 300 करोड़ रुपया ले लिया। बताइए तो चोर मौसेरे भाई हैं, सिस्टम में हल्ला करते रहे। इतना बड़ा इस प्रचार तंत्र है, नीतीश कुमार का इतना बड़ा मतलब अब तंत्र हो गया है कि उस तंत्र से बिहार की जनता को निकलना ये बुत्ते की बात नहीं है। पूरा का पूरा विभाग का सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, शिक्षा तो बर्बाद हो गया बिहार का। आप देखिए ना भाई, किस चरित्र की बात करते हैं यहाँ के मुखिया। पिछले आप हाल ही में देखिए नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें 51वां पायदान पर बिहार का शिक्षा था। उसके पूर्व में देखिए 28वां पायदान पर बिहार का शिक्षा चला गया। तो क्या विकास हो रहा है बिहार में भाई? हमको बताइए, जब शिक्षा ही हमारा खत्म हो जा रहा है, जबकि शिक्षा जो है किसी भी राज्य की सर्वोत्तम मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा के प्रति पवित्र होना चाहिए वह डिपार्टमेंट, तो वैसे ही लोगों को मिल रहा है। आप ये बताइए कि नीतीश जी अपना सुबरने दे रहे हैं, आप बताइए, तो कहीं कोई न्याय की बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि आज अगर ये दोषी हैं तो हटाना चाहिए। क्या हटाया जा रहा? आप जान रहे हैं कि काउंसलिंग में 1200 अवैध शिक्षक पकड़े गए। क्या हुआ उन लोग को? आज नौकरी कर रहे हैं। तो इसके लिए नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। दिस इज बीइंग माई लॉस, हु विल फुलफिल? इफ यू टेक गारंटी आई लिव ऑफ इट। तो यहाँ सरकार गारंटी देती ही नहीं है। सरकार तो और कहती है कि घोटालेबाजों को हम छोड़ रहे हैं, तो कहीं से नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते मैं बता रहा हूं कि बिहार में विधि व्यवस्था तब सुधरेगी जब जाति पाति से लोग ऊपर उठेंगे। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ तो अच्छे लोग को जाति से तुलना वोट मांगने देता है। गुंडा मवाली को देखिए ना, लुटेरा को देखिए, डकैत को देखिए, उसको लोग महिमा मंडित करता है। तो उस समाज का क्या स्थिति होगा? मैं बिहारी समाज की बात करता हूँ। उपाय नहीं है। शिक्षक जो अगर देख रहे हैं कि कोर्ट का अगर दरवाजा खटखटाएंगे उनके हित में, मतलब कोई आदेश नहीं आ सकता। कोई आदेश नहीं है। एक मिनट आप मानिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं बार बार बीएड वाले के समय भी कहता था ना कि बीएड वाले को बहाली नहीं होगा जी। प्राथमिक विद्यालय में एक और शब्द बोला कि यहाँ आए थे कि सक्षमता परीक्षा जो है उसको स्टे कराया जाएगा। स्टे हुआ? आप बताइए,
मैं पहला बोल रहा हूँ उस पर बार बार कि सक्षमता परीक्षा स्टे नहीं होगा। हाँ, जो सक्षमता परीक्षा नहीं पास करते हैं वो राजकर्मी का दर्जा उनको नहीं मिल सकता है, वो नियोजित शिक्षक रहेंगे। इसलिए कि 20 साल 18 साल जो नौकरी कर लिया, बच्चे हो गए, उसी से उसकी पढ़ाई चल रही है, सरकार ने उसका श्रम का उतना दिन उपभोग कर लिया, तो अब गलत कैसे हटाएगा? एक ज़िंदगी जीने का ह्यूमनिटी के नाम पर भी तो आप दीजिएगा अधिकार न उसको। तो हमारा कहने का अभिप्राय है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है बद से बदतर हो चुका है, और इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, कोई सरकार को दोषी नहीं। यहाँ के पब्लिक ही जातिवाद और धर्मवाद में उलझी हुई है। आज आप देखिए, बार बार मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि बीजेपी से चोर, मवाली, गुंडा, बलात्कारी को भी टिकट दे दीजिए। जिस बीफ का विरोध है करता है, उसी से 300 करोड़ रुपया ले लिया, बताइए तो क्या होगा? बताइए। लालू कल गलत थे, अगर लालू जी के यहाँ नीतीश थे तो गलत थे, भाजपा के यहाँ आ गए तो बहुत अच्छे हो गए। ये क्या चरित्र है पब्लिक का, हमको समझ में नहीं आता है। देखिए, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता थे। जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली हुई और जिस तरीके से यूयू जांच कर रहे, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया देते थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी अधिकारियों का नाम आ रहा है, खासकर अतुल प्रसाद का, उनकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो अभ्यर्थी शिक्षक बन गए हैं। उनको लेकर अगर बातें सामने निकल के आ रही है कि जाँच अगर हो रही है और जाँच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर लीक का मामला सामने निकल के आता है, तो उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट आने के बाद भी उनको लेकर कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई उपाय नहीं है। फिलहाल कौशलेंद्र नारायण की अपनी तमाम बात सुनी है, क्या कुछ कह रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।